100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बदमाश सरेंडर करे और पुलिस दिखाए गिरफ्तारी? क्या आपने कभी देखा है कि पुलिस और अपराधियों का ऐसा खेल जहां पंचायत लगती है गुंडों की और वहां पुलिस मौजूद होती है, वो भी एक गिरफ्तारी होती है असलहे के साथ? अगर नहीं देखा तो मुजफ्फरनगर पुलिस का झूठ खुद उसके मुंह से सुनिए। वो तस्वीरें भी जरूर देखिए जो गवाही देती हैं अरेस्टिंग नहीं, आत्मसमर्पण की। ये भौरा कला क्षेत्र का अपराधी बालेंद्र नाम था। इस पे बागपत पुलिस द्वारा 12,000 का इनाम घोषित था। आज हमको सूचना मिली कि इसकी मां ग्राम प्रधान थी जो उसकी डेथ हो गई है और उन्हीं के कार्यक्रम में घर पे पहुंचा हुआ है। वहां जाके हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा एक साहस का परिचय देते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। इससे और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के एसपी क्राइम प्रदीप गुप्ता अपनी टीम के साहस का बखान कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भौरा कला गांव का रहने वाला बदमाश बालेंद्र, जिस पर बागपत पुलिस ने 12,000 रुपए का इनाम रखा था, गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना एक मुखबिर के हवाले से मिली थी कि वांटेड बालेंद्र अपनी मां, जो कि भौरा कला गांव की प्रधान भी थी, उसकी 13वीं में आया हुआ है। और वहीं पर पहुंचकर मुजफ्फरनगर की क्राइम ब्रांच टीम ने 12,000 के इनामी बदमाश बालेंद्र को धर दबोचा। एसपी साहब के मुताबिक क्राइम ब्रांच टीम बालेंद्र से पूछताछ में जुटी है। इनामी अपराधी बालेंद्र पर 12 से 13 संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट और राहजनी जैसे जुर्म हैं। और ये केस जनपद हरिद्वार, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार बालेंद्र के खिलाफ दर्ज हैं। साथ ही एसपी साहब ने बताया कि बागपत पुलिस से भी संपर्क साधा जाएगा और पूछा जाएगा कि किस मामले में बालेंद्र वांटेड है और किस मामले में इस पर इनाम रखा गया। एसपी साहब की माने तो अपराधी बालेंद्र से एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस पे लगभग 12-13 मुकदमे हैं जो जनपद हरिद्वार, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर आदि जिलों से संबंधित हैं। बाकी इससे विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई गिरोह प्रकाश में नहीं आया है और इनके क्या क्या सहयोगी हैं, क्या साथी हैं। बागपत पुलिस से भी बात की जा रही है कि किस मामले में ये वांछित हैं और किस मामले में इन पर इनाम है। विस्तृत डिटेल पूछताछ अभी की जा रही है। इन पर 12,000 रुपये का इनाम बागपत पुलिस द्वारा बताया गया है। हाँ, इससे 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। बहुत बड़ा काम किया है वाकई एसपी साहब आपकी टीम ने। दिलेरी दिखाकर बदमाश के गांव में घुस गए और उसको उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। क्या कहने आपके, मन करता है एक सैल्यूट मारने का, लेकिन नहीं। पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो आपकी टीम के जाबाज अफसरों ने आपको नहीं दिखाई, या दिखाई भी तो आपने मीडिया से साझा करना मुनासिब नहीं समझा, बस करने लगे टीम के साहस का गुणगान। गौर से देखिए एसपी साहब ये तस्वीरें, कैसे आपकी टीम के जाबाज अफसर कुर्सियों पर बैठे हैं और ये वही 12,000 का इनामी बदमाश बालेंद्र है, जिसकी गिरफ्तारी का दावा आप कर रहे हैं।
जिसने पंचायत लगाई है, गांव का गांव आया है। और गुंडे की पंचायत के पंच खुद पुलिस वाले बने हैं। कोई मुझे बदमाश कह लो, चक डाकू कह लो, चाहे कुछ ही कह लो, इन 2 साल में 10-5 लाख रुपए की घटता है। किसी आदमी को 25 पैसे मांगे हो, किसी आदमी को कत्ल करे हो, अपहरण करे हो, धमका दिया हो, खड़े करके चुराए तो गोली मार, तो पर मुझे आदमी आ रहा बता दो हाँ बालिंदर ना मुँह करे ऐसा तो बदमाश हूँ मैं। जो मैं बदमाश होता है गाँव के 2 साल में बदमाश होते 2 साल में। किसी का जाकत को ले गया हूँ, किसी के जाकत की आंख में कट्टा लगा हूँ, गाँव में कोई डरा हो, धमका हो, देर में किसी बात की नहीं। मेरे किस्मत में था ये जो कुछ भी हुआ गलत, मैं कुछ नहीं कह रहा, वही मुझे विश्वास है। पुलिस सामने बैठी है और वांटेड बालेंद्र खुद को पाक साफ बता रहा है, कस्में खा रहा है। देखिए आपकी पुलिस कैसे बदमाश से लोहा लेकर उसकी गिरफ्तारी कर रही है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि 12,000 के इनामी बालेंद्र की आपकी क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तारी नहीं की है, बल्कि पूरे गांव के सामने सहज सम्मान उसने खुद को सरेंडर किया है। तस्वीरें देखिए और सुनिए वांटेड बालेंद्र के बोल। भाई साहब, मैं कोई भी काम बिल्कुल भी गलत नहीं करा। जो गलत करे हो तो मैं उसका कहने को तैयार हूँ कि मैं गलत करा आगे करने का नहीं, पर मैं बिल्कुल करा नहीं। रही हवा बना रखा जहाँ बालिंदर को पकड़ लो परमवीर आ जाएगा, बालिंदर को पकड़ लो परमवीर आ जाएगा। पहले भी नहीं, और अब बालिंदर को पकड़ लो परमवीर को कर आ जाएगा। आज लोग किसी का पकड़े हो बता दो, किसी आदमी की बेइज्जती करी हो, बैठे छोटे को चाचा ताऊ बिना बोल रहा हूँ, अपने घर रहूँ तो 12-14 डांगर ले जाता, केला खुलता, मेरी किस्मत खराब थी, मेरा पानी कट गया, मैं तो करके खाया। वांटेड बालेंद्र ने भरी पंचायत के बीच खुद को सरेंडर किया और पुलिस ने दम्भ भरा उसकी गिरफ्तारी का। अपराधी बालेंद्र ने खुद कबूला कि वो पिछले कई महीने से अपने गांव के अंदर रह रहा था, अपनी मां को प्रधानी चुनाव का इलेक्शन जिताया, और जो पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है उसकी तलाश में खाक छान रही थी। मैं तो होती ही प्रधान नहीं और करके नमस्ते जी भी वो अपने चक्कर में यहाँ से था बस एक है ठीक। चुनाव होती हुई अंत चलेगा था, मैं तो नहीं गया, मैं तो यहीं रहा। मैं तो उस दिन गया, उस दिन भाई साहब जनता घर में भाग गया और नहीं आराम तो लग रहा था। उस बीच में किसी ने बस मैं उसकी गेल देख के आऊँगा, कोई बात हो रही जो कर मेरी माँ मरी, दबाव तो मेरी नहीं मर दबाव तो मेरी जी। मैं सूत्र सच्चे खानदान का आदमी हूँ, कभी पुलिस नहीं आई थी। अब हमने आपको दिखा ही दिया कि जो पुलिस मीडिया के सामने अपने काम की झूठी तारीफ करती है उसकी सच्चाई असल में है क्या। अपराधियों के बुलावे पर उनकी पंचायत की पंच बनती है और बदमाश की बातों में हाँ से हाँ मिलाती है। और एसपी साहब कहते हैं कि बड़े साहस के साथ उनकी टीम ने इस 12,000 के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी की है। एक तमंचा बरामद हुआ है, कई जिंदा कारतूस मिले हैं। तो फिर हम कैसे मान लें कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों का जड़ से सफाया कर देगी। दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर, नेशनल वॉइस। गुंडे की पंचायत में पुलिस पंच बनी, फिर उसके सरेंडर को दिखाया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस की झूठी दिलेरी सामने आ गई। लेकिन अब जिस खबर से हम आपको वाबस्ता कराने वाले हैं वो आपका भी दिल दहला कर रख देगी। प्यार में जुनून खौफनाक दास्तान सामने आई तो शामली शहर सन्न रह गया। दिल दहला देने वाले मंजर को कैमरा ज्यादा कैद तो नहीं कर पाया, लेकिन एक आवाज साफ सुनाई दी। अपने मार ली जी। और फिर देखते ही देखते शामली के कोतवाली इलाके में अफरा तफरी मच गई।
सड़क से गुजरते राहगीर सुन पड़ गए। भीड़ इकट्ठा होती चली गई। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई और फिर जब कोतवाली शामली के ठीक सामने ऊपरी मंजिल पर स्थित एडवोकेट आर के मलिक के ऑफिस के अंदर कदम रखा तो हलकान रह गई। वकील आर के मलिक का पूरा दफ्तर खून से सना पड़ा था और अंदर फर्श पर पड़े थे लहूलुहान एक लड़का और लड़की। पास पड़ा था यह तमंचा जिससे पहले तो लड़के ने लड़की पर गोली दागी और फिर जब गोली की आवाज सुनकर लोग वकील के दफ्तर की तरफ दौड़े तो लड़के ने खुद को भी गोली मारी। अपने मार ली जी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, अस्पताल लाया गया, मगर लड़का लड़की दोनों की सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने दोनों को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ये कोतवाली शामली क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें एक युवक के द्वारा पहले लड़की को गोली मारी गई है और फिर खुद को फिर उसने गोली मारी है। दोनों की तत्काल इसमें मृत्यु हो गई है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। संभावित जिस तरह से उनके कागज जेल से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे पता चल रहा है कि जो लड़का है वो तेतावी क्षेत्र का रहने वाला है और लड़की की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी आसपास के दुकानदारों से जो इस बारे में बात हुई है उनका कहना था कि संभवतः या तो प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी। हत्या के बाद सुसाइड की वारदात से इलाके में दहशत पसर गई। पुलिस ने दोनों की बॉडी कब्जे में ली। लड़के की तलाशी ली तो पता चला उसका नाम भारत कुमार था और शामली के तितावी का बाशिंदा था। अब बारी लड़की की शिनाख्त की थी। पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी मगर पूछताछ के बाद जब लड़की की पहचान हुई तो पायल शर्मा के तौर पर हुई और यह भी पता लगा कि पायल शादीशुदा थी। अभी कुछ वक्त पहले ही उसकी शादी हुई थी मगर पायल अपनी शादी से खुश नहीं थी। जबरदस्ती उसके परिवार ने उसका रिश्ता किया था और इसलिए जब शादी के कुछ दिन बाद वो अपने मायके आई थी तो प्रेमी भारत के साथ अपने कीमती जेवरात लेकर हिमाचल भाग गई थी। परिवार ने अपनी बेटी पायल को तो बरामद कर लिया था लेकिन सारे गहने प्रेमी भारत के पास ही थे और 25 जून के दिन आशिक भारत ने अपनी माशुका पायल को उसके गहने वापस देने के लिए वकील के ऑफिस बुलाया था। पायल के साथ उसके परिवार वाले भी थे मगर भारत ने उसके परिवार से बोला कि वो पायल से अकेले में बात करना चाहता है और जैसे ही प्रेमिका पायल का परिवार वकील के दफ्तर से बाहर निकला तो अनजान माशुका पायल आशिक भारत का खूनी इरादा भांप नहीं पाई। प्रेमी भारत ने पहली गोली प्रेमिका पायल पर दागी और दूसरी अपने आप में। अपने मार ली जी। बस गोली लगते ही दोनों ने दम तोड़ दिया। किसी बात को लेकर इनका इसमें झगड़ा चल रहा था, इसीलिए संभवतः किसी फैसले को लेकर यहाँ पे आए थे। उनके कुछ और परिवारजन भी शायद संभवतः यहाँ होंगे, तो जब उनके बीच में समझौते की बात नहीं बनी है तो आवेश में आके घटना की गई है और बाकी जैसे भी तथ्य निकल के आएंगे आपके विषय कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया इसमें। सर घटना संभव जैसे ही ये घटना हुई क्योंकि कोतवाली से एकदम निकट ही घटना हुई है, तत्काल पुलिस पहुंची है। उसमें कुछ लोग भाग रहे थे तो पुलिस को शक हुआ, उन्हें उठा लिया है, पूछताछ की जा रही है और जैसे भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। हथियार भी बरामद किया जी, तमंचा उसमें मिल गया, लड़के के पास जो तमंचा था वो मिल गया। मौकाए वारदात से शामली पुलिस ने सुराग सबूत जुटाए हैं। आलाए कत्ल तमंचा भी बरामद कर लिया है। दोनों की बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पुलिस ने तफ्तीश का दंभ भरा है मगर जिस तरह से आशिक भारत ने माशुका पायल की जिंदगी छीनकर अपनी हस्ती भी मिटा ली, उससे तो एक बात साबित होती है कि प्रेमी भारत का प्यार प्यार नहीं रह गया था बल्कि एक जुनून की हद पार कर चुका था। पंकज मलिक, शामली, नेशनल वॉइस। वाकई ये मोहब्बत तो कतई नहीं थी, सिर्फ जुनून था। तभी तो सिरफिरे आशिक ने उसका काम कर दिया, ऐसा काम कि रूह कांप गई लोगों की। आगे की घटना दिखाएंगे आपको शामली की, ऐसी घटना जिसको देखकर आप भी दहशत में आ जाएंगे।
सारी जिंदगी एक मजलूम अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती रही, सेवा करती रही, लेकिन सिला ऐसा मिला कि देखकर और सुनकर आप भी सहम जाएंगे। उसकी दास्तानी दर्द आपको हिला कर रख देगी और उस पर जुल्म की इंतहा आपको ये बोलने पर मजबूर कर देगी कि वो पति है या फिर एक दरिंदा। मैं जानता हूं कि इन जख्मों और इस दर्द को सुनकर आप भावुक जरूर हो रहे होंगे, बहुत हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भावुकता दिखाएं। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल कमजोर पड़े। मैं नहीं चाहता कि आपकी आंखें भी डबडबाएं, क्योंकि आज भी अगर हम और आप भावुकता ही दिखाएंगे तो ऐसी तस्वीरें रुकेंगी नहीं, क्योंकि भावुकता, दर्द, आंसू कमजोरी की निशानी समझे जाते हैं हमारे समाज में। अपनी माँ के इन जख्मों और इस दर्द पर इस छोटी बच्ची की आंखों में आंसू आना लाजमी है। लोहे की रॉड से दिए गए ये जख्म, प्लास से खींचे गए नाखून और बच्चों के सामने पट्टों से होती पिटाई, कौन सी संतान नहीं रोएगी। वो रुख भी तब जब पिता शादी और बच्चों के बाद एक दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाता था। और इसलिए तो वजह सिर्फ इस बच्ची की माँ का दर्द या फिर ये जख्म या ये आंसू नहीं है, बल्कि इसके पिता की करतूत भी है, जिस वजह से इन आंखों से आंसू बह रहे हैं और ये सर शर्म के मारे झुका हुआ है। दरअसल किसी एक की कमजोरी को नहीं दिखा रहे ये जख्म। इस दर्द और इन जख्मों की वजह कई है। दरअसल ये जख्म उनकी वजह से भी हैं जो इंसानियत और नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे हमारे समाज के बीच से ही करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता देती हैं कि उनका अव्वल से लेकर आखिर तक हर एक दावा खोखलेपन की चाशनी में डूबा हुआ है। इस दर्द के जिम्मेदार वो भी हैं जो पति को परमेश्वर का दर्जा दिलाकर उन्हें हर जुल्म की ताकत दे देते हैं। और आज वो तमाम दावे करने वाले समाज के ठेकेदार कहीं छिप कर बैठ गए हैं। कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार। बताइए क्या करें हम भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर हो। अपनी मजबूरी के बीच भी इस वक्त मैं कलम हाथ में थामे सफेद कागज को रोशनाई की खुराक दे रहा हूँ। मजबूर आप भी हैं कि इस स्याह कहानी को सुनने और देखने के अलावा आप इस माँ, इस बेटी और इस पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक बेटी हो तो इस बच्ची के दर्द, आंसुओं और शर्म को समझने की कोशिश कीजिए। आप एक माँ हो तो अपने बच्चों के सामने अपने जख्मों और आंसुओं को सरेआम करने का दर्द समझिए। आप एक पत्नी हो तो प्यार और विश्वास से भरे इस रिश्ते के काले चेहरे पर दिए गए जख्मों को देखिए। दर्द खुद ब खुद होगा। इस माँ ने जब अपना दर्द बताना शुरू किया तो सच कहता हूँ दिल मेरा भी भर आया। उन्होंने मुझे पकड़ के ले गया ऊपर और राड से मारा मुझको। राड के मारने के उसके बाद मुझे सोल्डिंग आयरन से गर्म किया और मेरे पीछे हिप पे पूरा जला दिया। जलाने के बाद उसने मेरे पिलास निकाल के मेरे नाखून को खींचा कस के उंगली को, और उसके बाद जगह जगह से नाखून को मतलब ये जांग पे पकड़ पकड़ के पिलास से खींच के कहा। और इसलिए नेशनल वॉइस ने ठानी कि इस महिला को हर हाल में इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और इसलिए पूरे मामले की जानकारी लेकर हम एसपी ब्रिजेश सिंह के पास जा पहुंचे। लेकिन शर्म से तार तार तो हम तब हुए जब एसपी ब्रिजेश सिंह भी हमारी बातों को हल्के में ले गए। वो बुदबुदाने लगे, यानी कुछ करेंगे या नहीं हम फिलहाल नहीं कह सकते। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर भी एसपी ब्रिजेश सिंह का चेहरा भाव शून्य था। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी इस महिला को इंसाफ दिलाने में। हम चाहते हैं कि गोरखपुर का प्रशासन जागे इन तस्वीरों को देखकर।
इस दर्द को देखकर, इन आंसुओं को देखकर, इस शर्म को देखकर, एक टूटते परिवार के बीच एक माँ के दर्द भरे प्रयास को देखकर। मकसद इस रिपोर्ट के जरिए हमें आपको भावुक करना नहीं था, न ही दर्द और आंसुओं को बेचना। समाज की सच्चाई से आपको रूबरू कराना हमारा फर्ज है। और ये जख्म, ये दर्द, ये आंसू आपके और हमारे समाज के बीच के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के ही बीच के हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये एक काला, कड़वा और करहाता सच है। बहुत हो गया। संजय कुमार, गोरखपुर, नेशनल वॉइस। क्या कहेंगे आप, पति या फिर पापी? इतना जुल्म तो कोई जानवर पर भी नहीं करता। हद कर दी उस दरिंदे पति ने। लेकिन अगली खबर भी रिश्तों के कत्ल से जुड़ी है, जहां खून धरती के भगवान का हुआ है और इल्जाम लगा है उसी के एक रिश्तेदार पर। लेकिन क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में जिस तेजी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, ठीक उसी रफ्तार से यहां रिश्तों की कीमत घटी है। उस पर नाकाम कानून व्यवस्था ने आग में घी डालने का काम किया है और उसी आग में झुलसकर ग्रेटर नोएडा में एक डॉक्टर की जान चली गई। दरअसल ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना एरिया के बदौली गांव में उस दिन सब कुछ आम दिनों की तरह ही था। डॉक्टर पन्नालाल रोज की तरह अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे, तभी हमलावर उनके क्लिनिक में घुस आए और उन पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पन्नालाल शर्मा लहूलुहान हालत में नीचे गिर पड़े। अचानक हुए इस वारदात से चारों ओर अफरा तफरी मच गई और इसी बीच हमलावर अपने मंसूबों को अंजाम देकर फरार हो गए। जख्मी अवस्था में डॉक्टर पन्नालाल को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ये 60 साल के एक पन्नालाल शर्मा है, जो कि आपसी लड़ाई के बाद जो है यहाँ पे मृत अवस्था में लाया गया है। ये बदौली गांव के रहने वाले हैं। इनके शरीर में ऊपर माथे से लेके मुंह पे और गर्दन और चेस्ट में जो है बहुत धारदार हथियार से जो है बहुत डीप इंजरी था और बहुत एक्टिव ब्लीड हो रहा है। यहाँ पे मृत अवस्था में लाया गया। इस वारदात ने जहां यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है, उसी तरह खून के रिश्ते भी सवालों के घेरे में हैं। बताया जा रहा है घटना को जमीनी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है और सूत्रों की माने तो हत्या मृतक के भतीजों ने की है। पन्नालाल शर्मा सन ऑफ रामेश्वर शर्मा, उम्र करीब 55 से 60 वर्ष के करीब रही होगी। इनको चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी गई है और ये झट्टा बदौली गांव का केस है। अभी तक कुछ निकल के आया कि प्राइमा फेसी निकल के आ रहा है कि उनके कुछ पट्टीदारों ने ही जमीन के विवाद में हत्या की है। बाकी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे जो भी होगा आप। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है, लेकिन एक बार फिर इस वारदात ने पैसों को रिश्तों से बड़ा बना दिया है। यही वजह है कि खून बहाते वक्त हमलावर ने एक पल को भी नहीं सोचा कि वो जिसका खून बहा रहा है वो उसका ही खून है। इंदर सेन यादव, ग्रेटर नोएडा, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। जय हिंद। पैकेज 1 का एंकर लिंक ना? हाँ ठीक है। पहले इंजस को बोल दो।
इंजस को बोल दिए। ओके, म्यूट करना उसको। क्या कभी आपने देखा है कि कोई वांटेड अपराधी पंचायत बिठाए और उसकी पंच पुलिस हो? क्या आपने कभी देखा है कि कोई बदमाश सरेंडर करे और पुलिस दिखाए गिरफ्तारी, वो भी एक अवैध असलहे के साथ? अगर नहीं देखा तो मुजफ्फरनगर पुलिस का झूठ खुद उसके मुंह से सुनिए और वो तस्वीरें भी जरूर देखिए जो गवाही देती हैं अरेस्टिंग नहीं, आत्मसमर्पण की। ये कौन सा लेते इधर से ना? गुंडे की पंचायत में पुलिस पंच बनी और फिर उसके सरेंडर को दिखाया गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर पुलिस की झूठी दिलेरी सामने आ गई। लेकिन अब जिस खबर से हम आपको वाबस्ता करवाने वाले हैं वो आपका भी दिल दहला कर रख देगी। प्यार में जुनून की खौफनाक दास्तान सामने आई तो शामली शहर सन्न रह गया। ब्रेक। स्टैंड बाय। वाकई ये मोहब्बत तो कतई नहीं थी, सिर्फ जुनून था